हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फाइनली बैचलर इन फार्मेसी का सिलेबस चेंज कर दिया है लगभग लगभग पूरे 10 साल के बाद में। और जहां पर हमारा इस नए सिलेबस में एआई पाइथन जैसी नई नई चीजें ऐड ऑन हुई है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पीसीआई ने क्या क्या चीजों को चेंज किया है और क्या क्या नई चीजें ऐड ऑन हुई है हमारे इस पर्टिकुलर नए सिलेबस में। तो आइए आइए आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ जानते हैं। तो देखिएगा, अगर जो मैं सबसे पहले बात करता हूं तो जो पीसीआई है ना जी, बहुत सारे बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो पर भी कमेंट किया था कि भैया ये पीसीआई है क्या। देखिएगा, पीसीआई जैसे आपने अपना 12वीं के पेपर दिए होंगे, है ना, आपने जब 12वीं के पेपर दिए होंगे तो आपने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऐसे अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, है ना जी, आईसीएससी बोर्ड। ऐसे ही फार्मेसी को एक अथॉरिटी, है ना, एक अथॉरिटी हैंडल करती है पूरे फार्मा फील्ड को, चाहे बी फार्मा हो, चाहे डी फार्मा हो, चाहे फार्म डी हो, है ना जी, जिसका नाम है पीसीआई, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि फार्मेसी में जो भी डिसीजन होंगे, जो भी बदलाव होंगे, वो खाली यही अथॉरिटी लेगी। पर लेकिन अभी इसको हटाने की भी बात चल रही है, इसकी जगह पर एनपीसी एनपीसी नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल लाया जाने वाला है। वो अभी देखते हैं कब आएगा, बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी, तो वो जब आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो फार्मा रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिएगा, अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि क्या बदला है नया सिलेबस आने के बाद में, यानी कि जब नया सिलेबस फार्मेसी में इंप्लीमेंट हुआ तो क्या क्या बदलाव देखने को मिले, तो देखिएगा कि अगर जो मैं यहां पर सबसे पहले बात करूं, जो पीसीआई ने एनपीसी, यानी माफ कीजिएगा एनईपी 2020 के हिसाब से नया बी फार्मा का सिलेबस लॉन्च किया है। जी हां, कि जो एनईपी हमारा, है ना जी, एनईपी 2020 के तहत पीसीआई ने क्या किया है, नया सिलेबस लॉन्च किया है। जो पुराना सिलेबस था वो 2014 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग था। ठीक है जी, 18 अप्रैल 2026 को ऑफिशियल लॉन्च हुआ, है ना जी, और 2025 लगभग सितंबर के महीने में ही इसका ड्राफ्ट पीडीएफ भी जारी हुआ था। उसके अलावा जो पुराना सिलेबस है वो 2016 से चल रहा है और अब रिप्लेस हो गया है, बिल्कुल जी, वो अब सिलेबस को हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। और जो नया सिलेबस है वो ज्यादा प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री रेडी बनाता है, क्योंकि कि यहां पर आप लोगों को इंटर्नशिप्स देखने को मिलेगी, है ना जी, प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल नॉलेज बढ़ाने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो नया सिलेबस काफी हद तक बहुत अपडेटेड है और अभी लेटेस्टली ये अभी देखने को मिला है। तो अगर जो मैं बात करता हूं तो अभी भी कहीं ना कहीं 2 से 3 साल लेट हो गया है। ये सिलेबस कम से कम 2023-24 में आ जाता तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते, बट देर आए पर दुरुस्त है, अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर जो मैं यहां पर हाइलाइट्स की बात करूं कि सिलेबस चेंज हुआ है, ड्यूरेशन अभी भी उतना ही है। पहले भी 4 साल का ही फार्मेसी हुआ करता था बी फार्मा, अभी भी 4 साल का ही है। पहले भी 8 सेमेस्टर होते थे, अभी भी 8 ही सेमेस्टर है। पर पहले क्रेडिट पॉइंट्स कम मिलते थे, अब क्रेडिट पॉइंट बढ़कर के 193 क्रेडिट्स हो गए हैं। यानी कि जो सीबीएसई जो सिस्टम है उसके अंदर हमारे क्रेडिट पॉइंट्स का बारे में चीज होती है। एनईपी 2020 के तहत हमारा बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, न्यू सिलेबस हमारा ये आया है। और अगर जो मैं इस सिलेबस की बात करूं तो भाई ये स्किल बेस्ड हमारा सिलेबस, यानी कि जहां पर प्रैक्टिकल और रिसर्च फोकस्ड हमारा ये सिलेबस बनाया गया है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तो जो नए सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड हुए, जैसे कि कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पहले भी था, अभी भी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, कोलॉजी, कुग्नोसी, वो सब पहले भी थे, अभी भी है। एचएपी, है ना, पैथोफिजियोलॉजी, वो तो पुराने चीजें हैं। जो जो बिल्कुल नई चीज हमारी फार्मेसी में आई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। ठीक है जी, उसी के साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना जी, जो पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है कि नए सब्जेक्ट है बिल्कुल, जो पहली बारी फार्मेसी में आए हैं। डाटा एनालिटिक्स हमारा, या फिर एआई एथिक्स क्या होते हैं, या फिर डिजिटल हेल्थ क्या होती है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल न्यू एड ऑन हुए हैं। डिजिटल हेल्थ में जैसे कि हमारा यहां पर एक नया सब्जेक्ट आया, हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल,
कम्युनिकेशन स्किल पहले भी था, पर लेकिन उसके अंदर हेल्थ केयर साइकोलॉजी को ऐड कर दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, और मैं ही उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं। बहुत इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में भाई। तो आप लोग अगर जो कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी जाकर के बीएससी फार्मेसी आप डाउनलोड करके कोर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैचेस ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं। चलेगा जी। अब अगर जो हम क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, पुराने और नए, जैसे अभी नए में कितने हो गए, 193 क्रेडिट हो गए हैं। पुराने में कितने थे, लगभग 160 क्रेडिट मिल सकते थे एक स्टूडेंट को। पर लेकिन अब क्या है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है ना जी, सब्जेक्ट के मार्किंग भी क्या अपडेट हुई है, इस वजह से जो टोटल क्रेडिट है एनईपी 2020 के तहत वो कितना बढ़े जी, 193 क्रेडिट्स अब पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए हमारे अवेलेबल है। चलेगा जी। अब सेमेस्टर वाइज अगर जो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो कोर सब्जेक्ट है वो क्या है बेटे जी, हमारे सब जो मेन सब्जेक्ट है वो तो है ही, उसी के साथ साथ पाइथन और एआई बेसिक्स के बारे में हमें पहले और दूसरे सेमेस्टर में नई चीजें सीखने को मिलेगी। वहीं पर ही तीसरे और चौथे सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, और एक इंटर्नशिप आपकी चौथे सेमेस्टर से लेकर के छठे सेमेस्टर तक हो जानी है, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में आपकी पहली इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पर ही पांचवें और छठे सेमेस्टर में आपका एडवांस्ड सब्जेक्ट बेटा जी और सेकंड इंटर्नशिप यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और सातवें और आठवें सेमेस्टर में आपका कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, यानी कि जहां पर आप चॉइस कर पाओगे, और उसी के साथ साथ रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके आपको 12 क्रेडिट पॉइंट मिलने वाले हैं। इसी वजह से जो नया सिलेबस आया है इसमें इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोडक्ट माफ कीजिएगा रिसर्च प्रोजेक्ट दोनों के दोनों ही मेरे गुड्डू गुड़िया कंपलसरी कर दिए गए हैं। ठीक है जी, जो कि एक बढ़िया और बड़ा इनिशिएटिव है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर के, तो जो मैंडेटरी है आपकी इंटर्नशिप, जैसे पहले क्या होता था कि डी फार्मा वाले जो बच्चे थे, उनके लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी थी, है ना। हॉस्पिटल ट्रेनिंग उन्हें करनी है भाई, 2 साल का डिप्लोमा होने के बाद में 3 महीने की। अब जो इंटर्नशिप है वो बैचलर इन फार्मेसी वाले बच्चों के लिए भी कंपलसरी कर दी गई। लगभग 240 घंटे की यहां पर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये 6 सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर में करनी पड़ेगी, कम्युनिटी फार्मेसी या फिर किसी क्लिनिक पर आपको। उसके अलावा आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको मैंने बात बताई अभी, 7th और 8th सेमेस्टर में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट भी सबमिट करने पड़ेंगे, जहां पर आपको 12 क्रेडिट पॉइंट इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बेसिस पर मिलने वाले हैं जी। चलेगा, आगे बात की जाएगा जो हम लोग किसको लागू होगा ये नया सिलेबस, किसको लागू नहीं होगा, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल था, जिसको लेकर के अभी पीसीआई ने अभी 8 से 10 दिन पहले ही, 8 to 10 डेज पहले ही इसके रिगार्डिंग क्लियरिफिकेशन दिया है। पीसीआई ने एक बात क्लियर कर दी है कि जितने भी बच्चे 2026-27 में फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, खाली ये नया सिलेबस उन्हीं पर ही अभी अप्लाई होगा, और इसके बाद में जो भी एडमिशन लेगा उन सब पर नया सिलेबस अप्लाई होगा 2025-26 तक, या फिर जो इस साल लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मा में आए हैं उन सभी का 2016 वाला, है ना जी, ओल्ड सिलेबस ही लागू रहेगा, उनके लिए नया सिलेबस अप्लाई नहीं होने वाला है जी। तो देखिएगा, नए सिलेबस 2026-27 में एडमिशन ले रहे हैं खाली उनके लिए है ना। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको 2014 के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस था, पुराना सिलेबस था, उसी को ही स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके अलावा जी करियर स्कोप, नए जो सिलेबस के बाद क्या क्या नए करियर स्कोप देखने को मिलेंगे भाई, तो देखिएगा फार्मा इंडस्ट्री में एक अच्छा करियर देखने को मिलेगा, क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर में, डाटा और एआई, हमारा जो हेल्थ केयर है वहां पर एक अच्छा स्कोप क्राइटेरिया सेटल हो रहा है। हॉस्पिटल फार्मेसी में, रेगुलेटरी अफेयर्स में, और हायर स्टडीज लाइक एम फार्मा, है ना जी, जीपैट क्वालिफाई करके वहां पर भी हमारा एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलेगा कुछ साल बाद, जब आप फार्मेसी कंप्लीट कर चुके होंगे। चलेगा जी। तो बेसिकली अगर जो मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नया सिलेबस क्यों जरूरी है, किस किस के लिए अप्लाई हो रहा है, और क्या नई नई चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा आप लोग बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहां से आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। जी हां, आप बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। पीडीएफ नोट्स हमारी ऐप पर कंप्लीटली अपलोड हो चुके हैं,
उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगस्त लास्ट तक हर एक यूनिट के आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएंगे। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज के अंदर ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज बीएसपी फार्मेसी के जो ऐप पर चैट सेशन है वहां से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।